बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन में। और यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनडीए क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत पड़ी क्यों, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे करते क्या है। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे जो रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं। ठीक है। वो सब ऐड भी होता है, उस पे सबके पे हमारी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगती हैं। लेकिन कुछ नंबर होते हैं जिस पे नहीं लग पाती। जैसे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं अंडर रूट ऑफ द -1। अब अंडर रूट ऑफ द -1 अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसमें ये है कि इसको हम मानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। क्योंकि इसको हम ओपन नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ये यहाँ पर आकर के अटक गया है। ठीक है। तो इसको हम मानते हैं आयोटा, रूट ऑफ द -1। ठीक है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिखने का जो फॉर्मेट है वो है आपका a प्लस आयोटा b। ठीक। वेयर a इज द रियल पार्ट, a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आयोटा का क्या होता है, जो हमारा आयोटा है यहाँ पर, ठीक, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे हम हमारा सिंपल अगर हम आयोटा लिखें तो वो बन जाता है आपका अंडर रूट ऑफ द -1। आयोटा स्क्वायर कर दें तो आपका बन जाएगा -1। सेम आयोटा अगर क्यूब कर दें तो आपका बनेगा माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 कर दें, ये आपका बन जाएगा 1। ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली ये है कि जो फर्स्ट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन पावर ऑफ आयोटा, जो हमारे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर बन जाए आयोटा की पावर में, जैसे आपका आयोटा 0 या आपकी आयोटा पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है। आयोटा पावर 1, ठीक है, प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4। अगर इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं आयोटा की पावर में, तो इसका सिंपल सिंपल सा है, इसका जो आंसर आएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा जाता है, क्यों आता है, आयोटा की वैल्यू क्या रहती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या कर सकते हैं, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है जी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं आपके, पहला होता है आपका एडिशन, पहला होता है आपका एडिशन। तो इसका मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 x प्लस आयोटा y और z2 a प्लस आयोटा b, तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा z1 प्लस z2 और ये आपका बन जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस a प्लस आयोटा b। ठीक है जी। अब इसमें हमारे जो रियल पार्ट्स हैं उसको आप एक साइड कर लीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट्स है उसको एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा a x प्लस a प्लस आयोटा, आयोटा यहाँ इन दोनों से कॉमन आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा y प्लस b। ठीक है। ये हो गया हमारा एडिशन। सेकंड आता है हमारा अपना सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे z1 और z2 को अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे आपका बनेगा x प्लस आयोटा y माइनस a माइनस आयोटा b। और इसको अगर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक साइड कर दूं तो इसका बन जाएगा x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस आयोटा b। ठीक है जी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b, ये हो जाएगा इसका सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सेम एज इट इज हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं z1 को मल्टीप्लाई कर दूं z2 से तो आपका ये क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा y
और a प्लस आयोटा b। ठीक है जी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स ए प्लस आयोटा एक्स बी प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा स्क्वायर वाई बी। यहाँ पे आयोटा, यहाँ आपका आयोटा आपका मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स ए, और यहां से माइनस का हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर की अपनी अभी वैल्यू देखी थी कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो ये आपका माइनस वाई भी बन जाएगा, माइनस वाई बी। ठीक, प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा एक्स बी प्लस वाई ए। ठीक है जी, ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहाँ पे ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम फोर्थ इसमें कर सकते हैं डिवीजन। डिवीजन डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, z1 बाई z2 हो जाएगा। z1 बाई z2 के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय x a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आयोटा कभी भी आपका डिनोमिनेटर में नहीं रहता। अब डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा a माइनस आयोटा बी और यहाँ हो जाएगा a माइनस आयोटा बी से। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस आयोटा बी से। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्या बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे एक्स ए माइनस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई ए माइनस आयोटा स्क्वायर वाई बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, और यहाँ आयोटा यहाँ तो हो जाएगा b का स्क्वायर, और जो आयोटा का स्क्वायर है वो आपका बन जाएगा -1, तो -1 से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका बन जाएगा ये प्लस। ठीक है जी, तो आपके एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन बनेगा एक्स ए, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस वाई बी हो जाएगा, ये प्लस वाई बी, और आयोटा यहां से भी आयोटा कॉमन, यहां से भी आयोटा कॉमन, तो आपका बन जाएगा ये आयोटा वाई ए माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं अपना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो ये आपका बन जाएगा एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका प्लस का आयोटा वाई ए माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये भी आपका क्या आ गया, रियल पार्ट और आपका इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने देख लिया हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं कर सकते, वो क्या है कि वी कैन नॉट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा है a प्लस आयोटा b इज लेस देन x प्लस आयोटा y, या मेरे पास लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b इज लेस देन x प्लस आयोटा y। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इस कंडीशन में ये दोनों की दोनों फॉल्स हो जाएंगी कि हमारी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कंपेयर नहीं होते। ठीक है, अभी रिसेंटली जो हमारा एनडीए का एग्जाम हुआ था, एनडीए एग्जाम में भी साफ साफ पूछा गया था, हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कि ये कंपेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन सा इसमें से बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात थी कि कंपेयर होते ही नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं हम इक्वालिटी पे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आपको z1 इक्वल टू z2 दे दिया जाए और मैं यहाँ पे मान लूं z1 हमने क्या माना था, x प्लस आयोटा y, और z2 हमने माना था a प्लस आयोटा b, तो हमें इक्वालिटी क्या कहती है? जो आपका रियल पार्ट है z1 का, जो आपका रियल पार्ट है z1 का, वो इक्वल होगा z2 के रियल पार्ट के। इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। तो जो हमारा रियल पार्ट है z1 का वो इक्वल किसके होगा? r2 के, z2 के रियल पार्ट के। तो इसका मतलब x इक्वल टू a हो जाएगा। सेम एज इट इज हमारा इमेजिनरी नंबर के लिए भी होगा। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है z1 का वो इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो यहां पे आपका बन जाएगा y इक्वल टू b। ठीक है जी, ये है छोटा सा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपल सा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर 4 कितना होता है आपका? 1 होता है। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन में आए कि आयोटा की पावर 57 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 125 आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? आप ये जो इसकी पावर है, इसकी पावर्स को आप 4 की टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीपल ऑफ 4 में कर दीजिए इसको कन्वर्ट। तो 57 को जब आप 4 में कन्वर्ट करोगे तो आयोटा की पावर 4 14, इसको 57, अच्छा 57 आपका 4 से जाएगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम? आयोटा की पावर 56 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 124 प्लस 1। अब ये मेरा डिविजिबल हो जाएगा 4 से, तो यहां बन जाएगा आयोटा की पावर 14 डॉट आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 31 डॉट आयोटा, है ना? 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बन जाएगा ये। ठीक है जी, तो अब ये वाला आयोटा तो आपका 1 हो गया कंप्लीट, ये वाला आयोटा भी आपका 1 हो गया, तो आपके आंसर में क्या बचेगा? आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा। ठीक है जी, अब आयोटा का हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस 1, और आयोटा स्क्वायर आपने अभी देखा था कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ये हो जाएगा -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, और ये आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट तरीका है हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -9। अब जनरली बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं इसमें? वो बोलते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सीधा स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे इसको, और -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 के, और ये आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। और 36 किसका होता है? 6 का स्क्वायर रूट होता है, आंसर 6 आ जाएगा। नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस दिया हुआ है ये एक अलग क्वांटिटी में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 9। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 9। और अभी आपने देखा था क्या, जो हमारा स्क्वायर रूट था यहाँ पे, स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट -1 क्या बनता है आपका? आयोटा बन जाता है। तो इसकी जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना? सिंपल सी बात है। तो ये बन जाएगा आपका आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए भी आपका आयोटा बन जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 बन जाएगा आपका 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, और 2 3 जा 6, आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, और आयोटा स्क्वायर अभी आपने क्या देखा था कितना होता है? -1 होता है, और इसको हम बना देंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास? -6 आएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इनकी जरूरत क्या क्या थी, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्यों लेके आए, प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या क्या कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, हम उसके साथ एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, बट कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी भी चेक करी
कि कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वो इक्वल होता है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उसका एक रियल पार्ट इक्वल होगा हमारे दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के, और उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा सेकंड नंबर के इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टाइम हम आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।